हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, इस पार्ट में हम हिंदी वाले सेक्शन की आंसर की डिस्कस करेंगे। यानी कि जो आपका एसपीयू मंडी का आज 18 मई 2025 को बीएड का एंट्रेंस हुआ है, उसके हिंदी सेक्शन की आंसर की को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 51, यानी कि सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सांकेतिक। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 52, यानी कि मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 53, हिंदी में कितने व्यंजन है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 22। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 54, यानी कि कमल शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जलज। इसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 55, यानी कि इंद्र शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही पर्यायवाची विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सुरेश। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 56, यानी कि अतिवृष्टि शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अनावृष्टि। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 57, कर्कश शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि कमल। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि प्राकृति। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 59, यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। तो जो 59 का होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, यानी कि साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 60, यानी कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। 60 का होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सर्दियों में प्राय लोग गुनगुने पानी से नहाते हैं। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 61, विराम चिन्ह लाघव के निम्न उदाहरणों में से सही विकल्प चयन कीजिए। तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका 4th भी हो सकता है और 3rd भी हो सकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपने इसका आंसर क्या किया है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 62, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्यों में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो मेरे अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विस्मयादिबोधक। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 63, यानी कि जिसकी तुलना ना हो, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि अतुलनीय। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 64, जिसका अनुभव किया गया हो, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 64 का होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि अनुभूत। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 65, यानी कि दूरदर्शी शब्द के लिए सही वाक्यांश का चयन कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर होगा 65 का वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जो दूर की बातें सोचता हो। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 66, नीचे दिए गए वाक्यों खंडों को सही क्रम में लगाइए। तो जो इसका राइट आंसर होगा 66 का वो होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क, घ, ख और ग। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 67, नीचे दिए गए वाक्यों में से सही वाक्यों का चयन कीजिए। तो जो 67 का होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बात यह है कि तुम बहुत भोले हो। उसके बाद आपको अपठित गद्यांश दिया गया था और उससे आपको क्वेश्चन छांटने थे। पहला है इसमें आपका, यानी कि 68, परिमिति का अर्थ क्या है? वो होता है सीमित, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। उसके बाद है आपका 69 का क्या होगा? साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी साहित्यों का आधार जीवन है। उसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 70, यानी कि लंबे चौड़े भवन में वाक्यों में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि विशेषण। तो ये था हमारा हिंदी वाला पोर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स एंड रीजनिंग वाले पोर्शन की। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।